हेलो फ्रेंड्स, बघेल स्टडी 91 में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला क्वेश्चन, टिटनेस से शरीर का तंत्र प्रभावित होता है। टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है फ्रेंड्स? तंत्र का तंत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत कितना होता है फ्रेंड्स? 5 से 6 लीटर होता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है फ्रेंड्स? किडनी में। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी जो मस्तिष्क में होती है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन के चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के रेटिना में बनता है। कहाँ बनता है फ्रेंड्स? रेटिना में। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। नेत्रदान में आँखों के कॉर्निया को दान किया जाता है। नेत्रदान करते हैं जब फ्रेंड्स तो आँखों के कौन से भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया को। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। कितना पाया जाता है फ्रेंड्स? 42%। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होती हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? बी और सी। और वसा में घुलनशील कौन सी होती है विटामिन? ए, डी, ई और के। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होती हैं और वसा में घुलनशील विटामिन ए और डी होती हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए फ्रेंड्स ये अगला क्वेश्चन। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क एवं ट्रेविरेंस ने किया था। लेमार्क एवं ट्रेविरेंस ने किया था। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? थियोफ्रास्ट को। आधुनिक वर्ग की के पिता लीनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्ग के पिता किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? लीनियस को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। एडवर्ड जेनर के चेचक के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। आम का वनस्पति नाम मैंजीफेरा इंडिका होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करती है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। रेबीज के टीके की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। विद्युत बल्ब के अंदर ऑर्गन गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है फ्रेंड्स? ऑर्गन। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? नाइट्रस ऑक्साइड को या लाफिंग गैस। इसकी खोज प्रिस्टले ने की थी। किसने की थी? प्रिस्टले ने की थी। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण रशियन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने किया था। किसने किया था? मेंडलीफ ने। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम मोसले द्वारा प्रतिपादित किया गया है।
आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है वो मोसले द्वारा प्रतिपादित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, डायनेमो उपकरण द्वारा यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है फ्रेंड्स? पारसेक। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं फ्रेंड्स। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl खाने एवं अचार के परीक्षण में उपयोग होता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की चलते हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। कार्बन के अपरूप हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा कैसा होता है? विद्युत का कुचालक। एवं ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। LPG में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। LPG में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। LPG की तेज गंध उसमें मिले सल्फर के यौगिक से होती है। सल्फर के यौगिक का नाम क्या है? मिथाइल मरकॉप्टेन। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। चांदी एवं तांबा विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। टाइटेनियम को रणनीति धातु कहा जाता है। टाइटेनियम को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? रणनीतिक धातु। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड को प्रयुक्त किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। मतदाताओं की उंगलियों में निशान के लिए सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है। मतदाताओं की उंगलियों में निशान के लिए क्या लगाया जाता है फ्रेंड्स? सिल्वर नाइट्रेट। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं फ्रेंड्स। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था तड़ित चालक का आविष्कार। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शुष्क बर्फ कैसा होता है? शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। प्लेटिनियम को सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। प्लेटिनियम को क्या कहा जाता है? सफ़ेद स्वर्ण। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं हैं। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं हैं, जबकि शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य का रक्त बैंक स्प्लीहा या प्लीहा को कहा जाता है। मनुष्य के रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है फ्रेंड्स। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।